यह खबर संस्कृति और सभ्यता वाले भारत देश को सावधान करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। भारत के पुरुष और महिलाओं में सेक्स के नशे को सेक्स टॉय के जरिए पनपाने की कोशिश चीन कर रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब लखीमपुर खीरी से सामने आई एक ऐसी खबर जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत में नई चर्चा छेड़ दी है। मामला ऐसा कि लोग खुलकर भी नहीं बोल रहे और लोग जानकारी करने से भी नहीं बच रहे। उन्हें जब पता चला कि भारत में अब ऐसा भी हो रहा है तो वह दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। उन्हें पता चला कि चीन का सेक्स टॉय महिलाओं और पुरुषों में सेक्स का कृत्रिम नशा भर रहा है। अभी यह सेक्स का नशा कुछ बड़े शहरों में शुरू हुआ है और नशे का दायरा बढ़ने लगा है, जिसके चलते सेक्स टॉय की डिमांड बढ़ने लगी है। तभी तो चीन नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में सेक्स टॉय का तस्करी करने वालों से यह धंधा करवा रहा है। 4 जून को इसका सनसनीखेज खुलासा लखीमपुर खीरी की गौरी फंटा पुलिस ने उस समय किया जब सूडा घाट से ग्राम सूडा को जाने वाले रास्ते से एक बोलेरो पिकअप में प्लास्टिक के 72 पीले बोरों में कागज की पेटी के अंदर 10,800 अश्लील कृत्रिम मानव अंग और ग्राम सूडा में विजय सिंह राणा पुत्र होरी के घर के बाहर से प्लास्टिक के 62 पीले बोरों में कागज की पेटी के अंदर 9,300 अश्लील कृत्रिम मानव अंग बरामद किए। इस बरामद माल के साथ नईम खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल कईम खान निवासी सलामत नगर भट्टा थाना भीरा जिला खीरी और अनिल अहमद पुत्र मुस्तफा अहमद निवासी अब्दुल कलाम नगर टाकीज खीरी को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार विजय सिंह राणा पुत्र होरी और सानू सिद्दीकी की भी इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई है। यह दोनों अभी फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बरामद 20,100 अश्लील मानव कृत्रिम अंग, जिसकी कीमत पुलिस ने 2 करोड़ 1 लाख रुपए होनी बताई है। पुलिस को यह सफलता पुलिस नेपाल बॉर्डर पर प्रचलित कवच योजना के अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों तथा भारत नेपाल सीमा पर अवैध तस्करी आदि पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एसपी संकल्प शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान और सीओ पलिया यादवेंद्र के पर्यवेक्षण में गौरी फंटा पुलिस को मिली है। इस बारे में सीओ यादवेंद्र ने जो जानकारी दी उसे भी सुन लेते हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध तस्करी व अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला के लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना गौरी फंटा पुलिस के द्वारा अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 2 व्यक्ति जिनका नाम नईम खान है व अनिल अहमद है, जो कि कस्बा भीरा के रहने वाले हैं। इनको पुलिस ने सूचना के आधार पर रोका तो इनकी बोलेरो पिकअप से अवैध पदार्थ बरामद हुआ, जो वह इनकी सूचना के आधार पर एक व्यक्ति के घर से कृत्रिम मानव अंग, जो कि कई पैकेट में भरे हुए थे, बरामद हुआ। कुल मिला के 134 पैकेट बरामद हुए हैं, जिसमें 20,100 कृत्रिम मानव अंग बरामद हुए हैं, जो कि प्लास्टिक निर्मित थे। इन सब की अनुमानित जो बाजार मूल्य है वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है। इन अपराधियों के द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ ये कृत्रिम मानव अंग नेपाल के रास्ते तस्करी करके भारत में लाया गया था, जिसकी सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। इनके पास एक बोलेरो पिकअप भी बरामद हुई है, जो परिवहन में ये लोग प्रयोग करते थे। इन अभियुक्तों के द्वारा आपत्तिजनक कृत्रिम मानव अंग को भारत में अवैध तस्करी के द्वारा लाए जाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में गौरी फंटा थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वह सीजर बना के कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हेतु कस्टम विभाग को भी सुपुर्द किया गया है। भविष्य में भी इस तरह के अगर अपराध में सम्मिलित व्यक्ति जो होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए तस्करी व अवैध व्यापार पे अंकुश लगाया जाएगा। पुलिस के अनुसार यह सेक्स टॉयज दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों के बड़े शहरों में बेचे जाने की योजना थी। बताते हैं कि भारत नेपाल बॉर्डर पर मुहाना नदी के रास्ते से सेक्स टॉयज को लाकर गांव के घर में पहले इकट्ठा किया गया और फिर यहां से बड़े शहरों में बेचे जाने की योजना थी। एक सेक्स टॉय की कीमत 2,000 रुपए के आसपास होनी बताई जा रही है। कृत्रिम मानव अंग में पुरुष और महिला दोनों के सेक्स टॉयज होते हैं।
फिलहाल सेक्स टॉयज में पुरुष के कृत्रिम अंग वाला सेक्स टॉयज होना बताया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी खेप लाने वाले गिरोह में कौन कौन लोग हैं, यह गिरोह कितना बड़ा है और कब तक कितने शहरों में सेक्स टॉयज का अवैध व्यवसाय किया जा चुका है। इसकी जांच एटीएस, एसटीएफ के साथ खुफिया एजेंसियों को भी करने की जरूरत है, क्योंकि जब चीन निर्मित सेक्स टॉयज भारत में अवैध रूप से आ सकते हैं तो फिर भला कोई भी खतरनाक विस्फोटक भी भारत में लाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सेक्स टॉयज प्रतिबंधित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्स टॉयज का इस्तेमाल न सिर्फ सिंगल महिलाएं और पुरुष बल्कि शादीशुदा लोग भी करते हैं। हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल कितने प्रतिशत तक किया जाता है, इसका कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी सेक्स टॉयज पर खुलकर बात नहीं की जाती है। ये खिलौने मोबाइल फोन की तरह चार्ज किए जा सकते हैं या फिर कुछ सेल के जरिए भी चलते हैं, जो कंपनशील या अकंपनशील हो सकते हैं। सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना भारत में गैर कानूनी अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत सेक्स टॉय खरीदना या इसकी बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाई गई है, क्योंकि सेक्स टॉय का इस्तेमाल भारत में अश्लील माना जाता है, जिसके तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। इन टॉयज का इस्तेमाल करने के कई नुकसान भी हो सकते हैं। ये टॉयज बस एक खिलौना होते हैं, इससे सिर्फ सेक्स का प्लेजर प्राप्त किया जा सकता है या मनुष्य की तरह प्यार नहीं जता सकता है। इन टॉयज के इस्तेमाल की लत बहुत गंदी लग सकती है। इन टॉयज का इस्तेमाल लोगों को अकेले रहने के लिए आदी बना सकता है, क्योंकि अगर एक बार इसकी लत लग जाती है तो फिर उन्हें साथी के साथ चरम सुख प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। सेक्स टॉयज का इस्तेमाल यौन संचारित रोगों का खतरा भी बढ़ा सकता है। लखीमपुर पुलिस के लिए सेक्स टॉयज का बड़े पैमाने पर बरामद करना जितना बड़ा गुड वर्क है, उतना ही सचेत करने वाला है और इस मामले के बाद एक बड़े पैमाने पर इसकी जड़ तक जाकर प्रहार करने वाला है। फिलहाल यह पूरी खबर, जिस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं और इसको लेकर जो चिंता की बात है वो भी जता सकते हैं। साथ ही सरकार को अब क्या करना चाहिए, इस पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।